हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज हम लोग करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 2022 के लिए रीजनिंग का फुल मॉक टेस्ट। जिसको नहीं पता है उसको बता दूं, वैसे आप लोग तैयारी कर रहे होगे तो आप सभी को पता होगा कि दिल्ली पुलिस एग्जाम में आपके रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम टोटल 25 क्वेश्चन करते हैं और फुल मॉक टेस्ट रहता है यहाँ पे आपका। इससे पहले हम लोग कई सारे पार्ट्स में वीडियो को कर चुके हैं। आज का हमारा रहने वाला है 5वें नंबर का पार्ट। तो इससे पहले हम लोग 4 पार्ट्स और कर चुके हैं वीडियो के। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो देख सकते हो, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोगों का यहाँ पे टारगेट क्या रहना चाहिए? टारगेट आपका बस यही रहना चाहिए कि 25 आउट ऑफ 25। अगर आप लोग 20 प्लस भी लेकर आ रहे हो तो अच्छा, आप लोग एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले हो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है, मेरे साथ को सवाल को सॉल्व करते चलना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए यहाँ पे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें बोला जा रहा है कि दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी आएंगे, या फिर आप लोग कोई भी एग्जाम दो, एसएससी एमटीएस हो गया, या फिर मतलब जिस भी एग्जाम में आपका रीजनिंग का सेक्शन आता है तो उस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक सीरीज दी गई है, इसमें हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे इसको। सबसे पहले देखा हमने जेड, फिर उसके बाद देखा सी, फिर उसके बाद एफ, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद आर है। तो देखिए आर हमें पता है 18 नंबर पे आता है, आई पता है 9 नंबर पे आता है, एफ पता है हमें एफ कितने पे आता है, तो एफ आता है अपना कितने पे, तो एफ आता है अपना 6 पे यहाँ पे, और सी आता है 3 पे, और जेड आता है 26 पे। ठीक है, आई के बाद क्या है, आई के बाद एल वी है, यहाँ पे एल वी लिखा है, फिर उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, एल आता है अपना 12 पे। अब देख सकते हो यहाँ पे +3 किया है, यहाँ पर भी +3 किया है, और यहाँ पर भी +3 किया है, यानी कि 9 में +3 कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो मतलब अब 12 में भी +3 करेंगे तभी तो कितना आएगा। 12 में अगर जैसे हमने +3 करेंगे तो कितना आएगा 15, और 15 पे क्या आता है, तो 15 पे आता है ओ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओ, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में जरूर आ गया होगा। मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए, जिससे आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिलता जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि टर्निप को यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने इस प्रकार से लिखा है कोड में। उसी प्रकार से क्वीन का कोड यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है इन्होंने। तो लेमन का कोड पूछ रहे हैं, तो हमसे लेमन का कोड क्या होगा। तो देखिए टर्निप का कोड कैसे लिखा है उसको देखते हैं पहले। तो TURNI और P। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जब तक आपको इसके स्थान याद नहीं होंगे, मतलब कौन सा स्थान पे कौन सी जो अपनी अल्फाबेट है वो आता है, तब तक आप लोग या इसको अच्छे से नहीं कर पाओगे। देखिए जैसे P हमारा आता है 16 पे, I आता है 9 पे, 14 पे आता है N, और R आता है 18 पे, U आता है 21 पे, और T आता है 20 पे। अब देखिए इनको क्या किया है इन्होंने, बस कुछ नहीं किया है, आपस में ऐड कर दिया है। जैसे देख सकते हो आप लोग, 2 और 0 कितना हो जाएगा, 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 और 1 हो जाएगा 9, 4 और 1 हो जाएगा 5, और 9 का 9 ही रहेगा, 6 और 1 हो जाएगा 7। देखिए यहाँ पर 23, 95, 97, 23, 95, 97 इस प्रकार से लिखा है इन्होंने। अब उसी प्रकार से इन्हें क्वीन को भी लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्यू आता है अपना 17 पे, और 17 में 1 और 7 कितना होगा, तो 1 और 7 होगा 8। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने इसी प्रकार से लिखा है। तो हम इसको भी चेक करेंगे लेमन की तरह। तो देखिए लेमन LEMON, लेमन को देखा हमने तो L आता है अपना 12 पे। तो 12 में 1 और 2 कितना जोड़ेंगे, तो 1 और 2 हो जाएगा 3। अब देखिए शुरू में 3 आना चाहिए। अब शुरू में 3 किस ऑप्शन में है, तो ये तीनों ऑप्शन हट गए हमारे, तो ऑप्शन बचता है खाली ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर जो ए वाला है वो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको और भी आगे चेक कर सकते हो आप लोग, वैसे आपको कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट कर देने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब इसको आगे भी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 13 होगा, तो 13 और 1 कितना होगा, 3 और 1 हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे 15, 5 और 1 हो जाएगा 6, N आता है 14 पे, 4 और 1 हो जाएगा 5। तो मतलब यहाँ पे बनने वाला है 3, 5, 4, 6, 5। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट में बोल रहे हैं, इसको एक बार सॉल्व करिए खुद से तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे हमें इसका रिलेशन इससे दिया गया है। अब हमें बताना है कि जो 15 का रिलेशन है वो किससे होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखा हमने इसका अगर देखिए यहाँ पे जो 9 है और 90 है,
इसका जैसे ही हम देखते हैं तो हमें एक रिलेशन समझ में आता है कि इसका अगर हम इसका 10 के मल्टीप्लाई कर दें तो 90 बन जाएगा। तो उसी प्रकार से हमें इसमें भी करना पड़ेगा। तो मतलब इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दाम 150। अब 150 तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो मतलब ये वाला लॉजिक हमारा लगेगा नहीं, ये लॉजिक हमारा गलत हो गया। उसके बाद हमें एक चीज़ और दिख रही है, जैसे हमने देखा 9, तो 9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 81। अब स्क्वायर किया, वर्ग किया तो 81 81 हो गया। 81 में अब 9 जोड़ देंगे जैसे हम, तो 81 में 9 जोड़ा कितना हो गया, 81 में 9 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। अब हमें समझ में आ गया है कि हमने किया क्या है। देखिए पहले जो संख्या थी उसका वर्ग किया है, फिर उसके बाद उसी संख्या को उसके वर्ग में ऐड कर दिया है। समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए यहाँ पे जैसे 15 है, 15 का वर्ग कितना होगा, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225। अब 225 में वही संख्या जोड़नी है तो 15 फिर से ऐड कर देंगे, तो 225 और 15 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, तो 240 यहाँ पे अब किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 240 मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर जो बी वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने। नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी निश्चित प्रकार से समान है और एक अलग है। यहाँ पे बेजोड़ संख्या युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको ऑड वन आउट बताना है कि सबसे अलग कौन सा है। तो देखिए पहला देखा हमने, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, हमें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या होगा इसमें अलग। तो देखिए जैसे हमने इसको देखा यहाँ पे पहला और इसको देखा, तो 5 में अगर हम 20 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। उसी प्रकार से हमें सारे के सारे में लॉजिक लगा के देखना पड़ेगा यही वाला। जैसे हमने 6 में 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 यानी कि 120 आ रहा है, इन्होंने लिखा है 180, मतलब हमारा लॉजिक हो गया फेल। तो ये लॉजिक तो फेल हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम इसके बाद अलग लॉजिक लगा के। देखिए हमने देखा 5 का यहाँ पे अगर हम क्यूब करके देखते हैं तो कितना आता है, तो 5 का क्यूब आता है 125। उसके बाद अगर 5 का स्क्वायर करके देखते हैं हम, तो 5 का स्क्वायर कितना आता है, तो 5 का स्क्वायर आता है 25। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखें, तो पहले संख्या का किया है क्यूब, उसके बाद संख्या का किया है स्क्वायर, आपस में घटा दिया तो यहाँ पे 100 बचेगा। तो मतलब ये लॉजिक लग गया इसमें। अब देखते हैं हम ये लॉजिक इसमें लगा करके, अगर इसमें लग जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए हमने जैसे 6 का पहले करेंगे क्यूब और फिर करेंगे 6 का स्क्वायर, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होता है। अब देखिए 216 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जब हमने इसको घटाया तो 11 में से 3 जाएगा 8 और यहाँ पे 180 बचेगा। मतलब ये लॉजिक हमारा काम कर गया। तो मतलब ये दोनों तो एक जैसे लग गए। अब हमें और भी देखना है, जैसे हमने उठाया 4, तो देखिए 4 का क्यूब करेंगे पहले, फिर उसके बाद 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और घटा देंगे। तो 4 का क्यूब होता है 64 और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इसमें से घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 8 और 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, मतलब यहाँ पे आना चाहिए 48, इन्होंने लिखा कितना है 52। तो इस वजह से यहाँ पे जो सबसे अलग है बेजोड़ संख्या युग्म है, तो बेजोड़ संख्या युग्म कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी वाली यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, इसको भी चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वही सबसे अलग होगा। देखिए हम इसको भी चेक करके दिखा देते हैं आपको। तो देखिए जैसे हमने देखा यहाँ पे 7 का पहले करेंगे हम क्यूब, फिर उसके बाद 7 का करेंगे स्क्वायर। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है 7 का क्यूब। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, घटाएंगे इसको, तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 13 में से 4 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 2, मतलब 294। मतलब ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो जो अलग है सबसे, तो सबसे अलग कौन सा वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सबसे अलग है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है और नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो देखिए हमें यहाँ पे ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं चिन्हों को चेंज करके। देखिए जब आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो तो क्या होता है, आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को पहले ही कर लेने लगते हो और आपको ऐसे क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में करना है, एंड में करना है, क्योंकि इसमें आपको जब आप लोग बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर ले तो तभी आपको समझ में आएगा कि हमें इसमें कौन से चिन्ह चेंज करने हैं, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। सारे के सारे ऑप्शंस आपको रख के चेक करने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ पे देखिए हमने इसमें दिमाग लगाया थोड़ा सा और हमने देखा कि हमें यहाँ पे बनाना है 55। अगर हम यहाँ पे 55 बनाएंगे तो यहाँ पे जो डिवाइड वाला है 3 और 6 में यहाँ पे पूरे तरीके से डिवाइड नहीं जा रहा है।
लेकिन जब हमने देखा यहाँ पे डिवाइड चला जाएगा 6 में, या 2 से डिवाइड देंगे तो चला जाएगा, मतलब यहाँ पे जो माइनस है इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए, ठीक है ना। तो माइनस और डिवाइड चेंज करके देख लेते हैं पहले। तो माइनस और डिवाइड किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो देखिए हमने चेंज करके देखा, 17 गुणा 3 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 6 है, और डिवाइड बाई 3 प्लस 7 इक्वल टू में हमें लेकर आना है 55 को, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे जब इसको 2 है, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 में जाएगा, 2 का डिवाइड 3 बचेगा यहाँ पे, और 17 3 हो जाएगा 51, और ये माइनस लगा है बीच में। उसके बाद यहाँ पे 7 है, बराबर में 51 है। तो देखिए यहाँ पे 51 और 7 जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा। 51 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 58, और 58 में से 3 जाएगा, 58 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 55 बचेगा, और हमें 55 ही बराबर में लेकर आना था। तो मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला है, हमने चिन्ह चेंज करके देखे डिवाइड और माइनस वाले, तो ये हमारे करेक्ट हो जाएंगे। इस वजह से जो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। इसमें बोल रहे हैं कि 6 व्यक्ति बी, एल, जेड, पी, एस और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं केंद्र की तरफ मुंह करके। अब क्या कह रहे हैं, बी पी के व्यासीय रूप में विपरीत बैठा है, जेड बी के। अब देखिए हम पहले तो इसको एक वृत्त बनाते हैं और अपना आंसर लगाते जाते हैं, अपन कथन को पढ़ते जाएंगे और अपने चित्र को बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने एक बनाया सर्किल। अब हम 6 लोगों की जगह बनाएंगे पहले, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब हमसे क्या कह रहे हैं, बी और पी एक दूसरे के व्यासीय रूप में विपरीत है। तो जैसे हम मान लो यहाँ पे P है, तो यहाँ पे P मान लिया है यहाँ पे, तो B आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, Z B के निकटतम बाएं बैठा है। अब Z B का बायां किस तरफ होगा, अगर B इस तरफ देख रहा है तो B का बायां होगा इस तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा Z, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि T Z के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जेड के दाएं दूसरे स्थान पे, अब जेड इस तरफ देख रहा है तो जेड का दायां किस तरफ होगा, तो इस तरफ होगा जेड का दायां। तो 1 2, तो यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे बैठा है टी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एल टी के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। अब टी कहाँ पे बैठा है, तो टी ये बैठा है। अब टी का दायां कौन सा होगा, तो इस तरफ होगा, इस तरफ। अब टी का दायां इस तरफ है, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एल बैठा है तीसरे स्थान पे। तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा अपना एल। अब बचा कौन, एक ही बचा है अपना एस बचा है, तो एस यहाँ पे आ जाएगा। हमारा सारे के सारे जो बन गए, आप देखिए सही से बनाते हैं इसको, क्या बना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आया है पी अपना, और यहाँ पे आया अपना बी, और यहाँ पे जेड आया है, यहाँ पे एस आया है, यहाँ पे टी आया है, और यहाँ पे एल आया है। अब हमसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बताइए कि एस का निकटतम पड़ोसी कौन है। तो एस का निकटतम पड़ोसी टी और पी है। एस का निकटतम पड़ोसी कौन है, टी और पी है। तो निकटतम पड़ोसी टी और पी किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है, ऑप्शन नंबर बी वाला, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक बार इसको खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यदि घड़ी में समय 8:20 दिखाया जा रहा है, तो घड़ी की सुइयों के बीच के बनने वाला कोण बताइए। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, उस फॉर्मूले को बताता हूँ मैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या लगता है, तो फॉर्मूला लगता है 6 गुणा घंटा माइनस 11 गुणा मिनट बटे 2। तो ये फॉर्मूला लगता है। अब इस फॉर्मूले में हम लगाएंगे, तो यहाँ पे 6 गुणा घंटे का मान रखेंगे यहाँ पे 8, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, 60 गुणा घंटा, 60 गुणा घंटा माइनस 11 गुणा मिनट अपॉन 2, ठीक है। तो इसमें हम फॉर्मूले में हम मान रख देंगे, तो यहाँ पे घंटे की जगह क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। तो यहाँ पे 60 गुणा 8 माइनस 11 गुणा मिनट की जगह 20 रखेंगे, तो मिनट यहाँ पे 20 है। अब देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 48, 480 में से कितना जाएगा, 11 दूनी 22, यानी कि 480 में से 220 जाएगा, और बटे में हम डिवाइड कर देंगे। तो पहले घटा लेते हैं इसको, तो यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा 2, तो 260 बचा। अब इसमें 2 का डिवाइड देंगे तो 130 आएगा। तो 130 डिग्री का कोण बनेगा इनके बीच में, मतलब 8:20 मिनट हुए हैं। तो इस समय जो घड़ी की सुइयाँ हैं, मतलब मिनट की सुई और घड़ी की जो घंटे की सुई है, उसके बीच का जो कोण होगा, उसके बीच का कोण कितना होगा, उसके बीच का कोण होगा 130 डिग्री। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी वाला बचता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस वजह से राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही से।
देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। इसमें एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार आप लोग इसको स्वयं हल करने की कोशिश करिएगा जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पे आपको एक सीरीज दी गई है, इसमें हमें क्वेश्चन मार्क की स्थान पे बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए हम सबसे अच्छा मेथड हमने पता है, हम कई सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से बताते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा जो मेथड रहता है वो रहता है, इसमें क्या मेथड रहता है, तो सबसे अच्छा जो मेथड है इसको सॉल्व करने का वो रहता है, इसमें क्या रहता है, इसमें सबसे अच्छा मेथड डिफरेंस मेथड। अब इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए 5 के बाद यहाँ पे किया है इन्होंने 12, फिर उसके बाद यहाँ पे 26, फिर उसके बाद 54, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखा तो यहाँ पे आया 7 का डिफरेंस, यहाँ पे देखा तो यहाँ पे आया 14 का डिफरेंस, और यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 14 में 6 जाएगा तो 8, और यहाँ पे 28 का डिफरेंस आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे दुगना होता जा रहा है, यानी कि 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। अब डिफरेंस कितने का आएगा, 28 दूनी 56। अब जो डिफरेंस आएगा वो 56 का आएगा, यानी कि 54 में अगर हम 54 में कितना जोड़ें 56, तो जो क्वेश्चन मार्क के स्थान वाली संख्या है वो आ जाएगी। तो 6 और 4 10 हो जाएंगे, और 5 यहाँ पे बचेगा 110। तो 110 जो है ना वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए 110 राइट आंसर है या नहीं वो हमें कैसे पता चलेगा, उसको देखते हैं। अब देखिए 110 राइट आंसर है या नहीं उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारा आ गया 110, ठीक है। अब यहाँ पे 222 है, तो 222 है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस आना चाहिए 56 दूनी कितना होगा, 56 दूनी होगा 112। अब देखिए 112 डिफरेंस है क्या, बिल्कुल डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे हमारा जो 110 है बिल्कुल सही तरीके से हमारा राइट आंसर हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 110, ठीक है। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, और नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि शुभम 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जॉगिंग करता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, एक दिशा पहले बता देते हैं आपको। आप सभी को पता होंगी, ये इधर होती है ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, इधर होती है वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा, इधर होती है नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, और नहीं नीचे होती है अपनी साउथ दिशा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे ये दिशाएं और दी गई हैं, जैसे ये वाली कौन सी हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, और ये वाली हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगी साउथ ईस्ट, और ये हो जाएगी साउथ वेस्ट। अब क्या कह रहे हैं कि सोम 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जॉगिंग करता है, मतलब पहले जा रहा है वो पश्चिम में। अभी हम 3 किलोमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या जा रहा है कि वह किस दिशा की ओर मुंह करे हुए बैठा है, तो हम बस इसको डायरेक्ट घुमाते जाएंगे। तो 3 किलोमीटर उसने पश्चिम में पहले किया है इस तरफ, फिर उसके बाद क्या है बाईं ओर मुड़ता है और 45 डिग्री मुड़ता है। तो 45 डिग्री कितना होगा, देखिए 90 डिग्री तो इतना होता है, तो 45 डिग्री होगा इधर की साइड, मतलब अब इधर की साइड आ गया है, 45 डिग्री हो गया है बाईं ओर मुड़कर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, फिर वह बाईं ओर मुड़ा है और 90 डिग्री घुमा है। अब देखिए बाईं ओर फिर से इसका बायां इस तरफ होगा, इसका बायां इस तरफ होगा, और 90 डिग्री कितना होगा, तो 90 डिग्री इस तरफ हो जाएगा, मतलब इनके बीच का कोण 90 डिग्री ये वाला हो गया। तो मतलब अब वो यहाँ पे आ गया है। अब फिर से क्या कह रहे हैं, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए ये इनका मुंह इधर के साइड है, इनका दायां किधर होगा, तो इनका दायां जो है ना वो इधर की साइड होगा। अब दाएं की साइड मुड़ता है और 180 डिग्री मुड़ रहा है, मतलब 180 यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 180 जो अपना आएगा इस एंगल में आएगा, इस दिशा में आएगा, ठीक है। अब इस दिशा, ये वाली दिशा कौन सी दिशा है, ये वाली दिशा। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया अभी ये वाली दिशा है आपकी उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे जो राइट आंसर है उत्तर पश्चिम, बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। मतलब अब वह किस दिशा की ओर मुंह करे हुए खड़ा हुआ है, तो वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करे हुए खड़ा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, इसको एक बार सॉल्व करिएगा। देखिए इसमें बोला है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें आपको डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है, डिक्शनरी के क्रम में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इसमें ढूंढना पड़ता है कॉमन। तो देखिए इनमें देखा हमने यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, तो इसमें हमें दिख रहा है ए फिर ई फिर आर फिर एस और टी तक हमें यहाँ पे कॉमन दिखा। अब यहाँ पे टी तक कॉमन है तो हम इसमें डिसाइड कैसे करेंगे। अब टी के बाद जो अंग्रेजी वर्णमाला हम पहले आएगा, अब देखिए यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है, डी और ई में से कौन सा पहले आता है, तो डी और ई में से पहले आएगा डी वाला, फिर उसके बाद आएगा ई वाला। तो मतलब ये जो अपना फर्स्ट नंबर का है वो आएगा पहले पे, दूसरे नंबर का आएगा सेकंड वाले पे। अब ये दोनों हमारे चले गए, अब इनसे हमें कोई मतलब नहीं है।
अब इसके बाद देखिए हमने इसको देखा, ये तीसरा वाला है ना, तीसरा वाला तो हमारा सबसे लास्ट में ही आना है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे एम है तो तीसरा वाला सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा इसमें कॉमन क्या है, ए सी जी एल ई, तो ए सी जी एल ई डी तक यहाँ पर कॉमन है, डी तक, ठीक है। अब एच पहले आता है या आई पहले आता है, तो एच पहले आता है, यानी कि 4 आएगा पहले, फिर 5 आएगा, उसके बाद लास्ट में अपना 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, 1 2 4 5 3, 1 2 4 5 3 ऑप्शन नंबर जो ए वाला है वो इसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए बचता है अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, बोल रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला बताना है आपको क्या आएगा। देखिए मैंने बताया आपको अभी कि अपना डिफरेंस मेथड बहुत बढ़िया मेथड रहता है, इसमें डिफरेंस निकालेंगे और अपना राइट आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले है 40, फिर उसके बाद 41 है, फिर उसके बाद 50 है, फिर 75 है, फिर 124 है। तो देखिए यहाँ पे जब हमने पहले डिफरेंस देखा, एक का डिफरेंस आया, इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे दूसरे और तीसरे के बीच में, तो इनका डिफरेंस आएगा 9 का, देख सकते हो 41 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। अब 50 और 75 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 25 यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अब देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, अभी नहीं दिख रहा होगा तो और भी देख लेते हैं यहाँ पे, तो 1 3 5 अब आएगा यहाँ पे डिफरेंस 49 का, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो अपना 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, उसके बाद 5 का स्क्वायर अपना 25 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। अब देखिए यहाँ पे जो अपनी विषम संख्या हैं उनके स्क्वायर चल रहे हैं, विषम संख्याओं के स्क्वायर चल रहे हैं 1 3 5 7, अब आएगा 9 का स्क्वायर यानी कि 81। अब यहाँ पे जो डिफरेंस बनेगा वो 81 का बनेगा, मतलब 124 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 81 जोड़ना पड़ेगा। तो 124 और 81 जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 और 2 और 8 10 हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 205। अब देखिए 205 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 205 दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए वाले में, तो 205 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 205 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अब नेक्स्ट में बोल रहा है कि कथन दिया गया हमें कि सड़क हादसों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक कथन दिया गया, इसके ऊपर कार्यवाही दी गई है 2, 1 और 2। अब यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सी कार्रवाई सही है और कौन सी कार्रवाई सही नहीं है। देखिए पहली कार्रवाई बोल रहे हैं कि सरकार को ऐसे जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए जो यातायात के नियम को सख्ती से पालन करने को बढ़ावा दें। तो यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल सही है कि सरकार को ऐसे जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए कि जो यातायात के जो नियम हैं उनका सख्ती से पालन करने की क्या दें, बढ़ावा दें, क्योंकि सड़क पर जो हादसों की संख्या है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला मतलब कार्रवाई फर्स्ट वाली है वो तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं सेकंड वाली पढ़ के कि सरकार नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर लिमिट लगाए। तो ये भी एक गलत चीज़ है, क्योंकि देखिए लिमिट लगाएगी नए वाहनों की तो उसमें कुछ ना कुछ फर्क अपने बजट और जीडीपी पर भी पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है तो वो तो गलत हो जाएगा। तो मतलब जो अपनी कार्रवाई नंबर फर्स्ट वाली है तो केवल ओनली 1 यहाँ पे राइट हो जाएगी, मतलब केवल 1 अनुसरण करती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी वाला है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला में संख्या 0 के ठीक बाद संख्या 2 कितनी बार आती है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं, संख्या जो 0 है उसके ठीक बाद 2 कितनी बार आया है ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें 0 ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने 0 देखा तो एक तो ये हो गया, 0 के ठीक बाद 2 है यहाँ पे, उसके बाद 0 के ठीक बाद 2 यहाँ पर भी है तो 2 हो गए। अब देखिए यहाँ पे देखा हमने तो 0 के ठीक बाद यहाँ पे 3 है तो ये गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखा तो 0 के ठीक बाद यहाँ पे 2 दिख रहा है बिल्कुल है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब 3 बिल्कुल सही हैं। 1 2 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो मतलब कितने हो गए टोटल संख्या इसकी, तो टोटल संख्या इसकी हो जाएगी 3। मतलब ऐसे कितने 0 हैं जिनके ठीक बाद 2 है, तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। इसमें बोलना है कि ऑक्सीजन, नियॉन और नोबल गैस शब्दों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त चित्र का चयन कीजिए। इसमें से हमें सबसे अच्छा चित्र बताना है कि कौन सा सबसे बढ़िया चित्र बनेगा, इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस है अपनी वो एक नोबल गैस नहीं है, लेकिन जो अपनी नियॉन है
वो नोबल गैस है। तो यहाँ पे जो इसका चित्र बनने वाला है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये अपनी रिप्रेजेंट करेगी ऑक्सीजन को, ये अपना जो बड़ा वाला सर्किल है वो अपना करेगा नोबल गैस यानी कि आदर्श गैस को। यानी कि जो अपनी ऑक्सीजन है वो एक आदर्श गैस नहीं है बल्कि नियोन एक आदर्श गैस है। तो आदर्श गैस के अंदर आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा आदर्श गैस के अंदर, आदर्श गैस यानी कि नोबल गैस के अंदर आ जाएगा नियोन और ऑक्सीजन अपना अलग हट जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी वाला है तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको एक शब्द दिया गया है पैकेजिंग, इसके अक्षरों का प्रयोग करके, इसके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है, मतलब कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए इसमें तो देखते ही पता चल जाना चाहिए यहाँ पे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो पेज यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है। अब पेज यहाँ पे क्यों नहीं बनाया जा सकता, देखिए यहाँ पे पी है, इसमें भी पी है, ए इसमें भी है, इसमें भी है, और जी है तो जी यहाँ पर भी है, लेकिन हमने देखा ई। अब ई यहाँ पे आप लोग ढूंढ के बता दो एक बार, यहाँ पे ई नहीं है ना, तो इस वजह से यहाँ पे जो अपना बचता है ई, तो यहाँ पे इस वजह से पेज का जो अपना शब्द है वो नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि उपरोक्त आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पे सीधी रेखाओं की बात करी जा रही है कि कितनी रेखाएं चाहिए सीधी। तो देखिए सबसे पहली रेखा तो आपको एक ये वाली दिखनी चाहिए, उसके बाद दो ये वाली, फिर उसके बाद तीन और उसके बाद एक ये चार, ठीक है ना। चार ये हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए एक ये पाँच, फिर एक ये छः, फिर उसके बाद एक ये सात, ठीक है। चार और अब ये हो गई सात, ठीक है। अब उसके बाद फिर से देखते हैं यहाँ पर सात तो यहाँ पर हो गई हैं। अब देखते हैं ये तो गिन ली अपन ने, सात तो अपनी हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे अपनी कौन सी, एक तो ये वाली गिन ली, एक ये वाली गिन ली, एक ये वाली गिन ली, और अपन ने ये अपनी कौन सी कितनी हो गई यहाँ पे, टोटल अपनी सात हो गई। सात के बाद और भी दिख रही हैं आपको यहाँ पे, बिल्कुल दिख रही हैं। आप देखते हैं यहाँ पे कौन सी हैं। देखिए यहाँ पे अब देखा हमने एक ये और एक यहाँ पे अपनी कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अपनी बनती है ये वाली रेखाएं, तो यहाँ पे इस प्रकार से टोटल रेखाओं की संख्या कितनी बनेगी, तो टोटल रेखाओं की संख्या है यहाँ पे 11 बनने वाली है, ठीक है ना। तो 11 यहाँ पे आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, कि जो अपने न्यूनतम रेखाओं की संख्या है, सीधी रेखाओं की संख्या वो कितनी है, 11 है, ठीक है। आप लोग एक बार इसको अच्छे से बनाकर देखिएगा घर पे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें न्यूनतम रेखाओं की संख्या कितनी है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पे हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर से लगा रहे होंगे, अब हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं। तो देखिए जब हमने इसको देखा 221 को, और जब मैंने इसको देखा तो 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे, तो 13 का जब हमने जैसे स्क्वायर करके देखा तो 169 आता है। उसी प्रकार से 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना, 16। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 6 और 6 12 और 9 21 की एक हासिल लगी 2, 6 और 2 8 और 3 11 और 1 12 की 2 हासिल लगी 1, यहाँ पे 221 बन गया। समझ में आ गया होगा आपको किस प्रकार से यहाँ पे लॉजिक लगाया है। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया है इन्होंने, सारी जो 1 2 तीनों संख्याएं हैं इनका पहले स्क्वायर किया है, फिर आपस में इसको ऐड कर दिया है। तो इस प्रकार से जो अपनी चौथी संख्या है वो बन के आ गई है। अब देखते हैं यहाँ पे इसको लगा करके, जैसे हमने देखा यहाँ पे 8 का स्क्वायर होता है 64, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का स्क्वायर होता है 100। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो अपना 285 आना चाहिए। तो 4 और 1 होता है 5, और 6 और 2 होता है 8, और यहाँ पे 2, तो मतलब 285 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे ये लॉजिक हमारा काम कर गया है, ठीक है ना। अब हम लगाएंगे ये वाला लॉजिक अपने किसमें, तो देखो अब हम ये वाला लॉजिक लगाएंगे अपने ये वाले कॉलम में, ठीक है। अब ये वाला लॉजिक लगा के देखते हैं। तो 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 15 का स्क्वायर 225 रहेगा। अब देखते हैं इसको ऐड करके, तो 5 और 1 6 और 1 7 यहाँ पे आ जाएगा,
उसके बाद देखिए 7 अब किस ऑप्शन में दिख रहा है, खाली तीनों ऑप्शन चलेगा, एक ही ऑप्शन है 307, लेकिन हम तो सारे के सारे ऐड करके देखेंगे तो 8 और 2 10 होता है, 10 की 0, यहाँ पे 1 हासिल, तो 307 बन रहा है बिल्कुल। तो 307 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर अंक 6 अंक दिए गए हैं, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके बाद बोल रहे हैं कि इस पासे की दो स्थितियों को चित्र में दर्शाया गया है, तो संख्या 6 और उसके विपरीत फलक की संख्या का योग बताइए। तो सबसे पहले तो हमें 6 और उसकी विपरीत फलक निकालनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से एक बार बता रहे हैं कि यहाँ पे सबसे अच्छा जो तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, हमें इसमें सबसे अच्छा तरीका है, इसमें देख लेना है कॉमन। तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉमन 5 दोनों में, तो 5 को लिख लेंगे 2 बार। अब यहाँ पे चलेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जिस भी दिशा में चले, जैसे हमने चला क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज जैसे इस वाले में चलेंगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे चला क्लॉकवाइज, 5 के बाद है 3 और 3 के बाद है 7, ठीक है, और यहाँ पे 5 के बाद 8 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 है। अब देख सकते हो यहाँ पे अब जी आपस में एक दूसरे के अपोजिट आ गई, मतलब 6 का अपोजिट 7 है, 3 का अपोजिट कितना है 8 है, बचा कौन बचा, यहाँ पे 4 बचा है, तो यहाँ पे 5 का अपोजिट हो जाएगा 4। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि तो संख्या 6 और उसके विपरीत फलक पर जो संख्या है उसका योग बताएं। अब देखिए 6 है और अपनी 7 इसके विपरीत है, तो 6 और 7 का हमें योग पूछा जा रहा है, तो 6 और 7 का योग हो जाएगा 13। अब 13 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 13 दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी वाले में, तो ऑप्शन नंबर सी जो बचता है यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। इसमें बोला है कि कौन सी संख्या समाज में उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है जो हिंदी और मराठी दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए अंग्रेजी वाला ये कॉलम है अंग्रेजी वाला, और हिंदी वाला ये कॉलम है, और मराठी वाला ये कॉलम है। तो देखिए हमें अंग्रेजी वाले तो हटाने हैं, मतलब अंग्रेजी नहीं पढ़ते, तो ये वाले तो अपने पूरे चले जाएंगे। अब ये वाले पूरे चले गए, तो मतलब अब बच्चे कौन से, हिंदी और मराठी दोनों पढ़ते हैं। अब हिंदी कौन से पढ़ते हैं, हिंदी ये पढ़ते हैं और मराठी ये पढ़ते हैं। हिंदी और मराठी कितने लोग पढ़ रहे हैं, ये 4 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, तो 4 लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका, 4 लोग। मतलब ऐसे कितने लोग थे जो हिंदी और मराठी तो पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 लोग हैं ऐसे, ठीक है। तो 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें बोल रहे हैं पहले एक आकृति एक पेज दिया गया है, इसको पहले एक राउंड पेज है, सर्किल पेज है, इसको पहले यहाँ पे आधा फोल्ड किया है, फिर उसके बाद उसको भी आधा फोल्ड कर दिया है, फिर उसके बाद इसमें कुछ कट लगा दिए हैं। अब जब ये कट खुलेंगे तो किस प्रकार से बनेंगे तो उसको देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक कट इस प्रकार से लगा है, तो जब ये खुलेगा ना कट, तो ऊपर के साइड खुलेगा, तो ऊपर के साइड इस प्रकार से एक कट बनेगा यहाँ पर, तो ये पूरा बन जाएगा। मतलब ये इस प्रकार की आकृति दिख रही है, तो ये आपकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब देखते हैं कि ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो ये आकृति अपनी पूरी होती है केवल ऑप्शन नंबर सी वाले में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें बोल रहे हैं कि नीचे दी गई आकृति के लिए दर्पण छवि का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको मिरर इमेज बतानी है एस की, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट की चीज होती है वो राइट में चली जाती है, और राइट की चीज होती है वो लेफ्ट में चली जाती है। अब देखिए यहाँ पे एस है अपना लेफ्ट, राइट की साइड देख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अपना राइट की साइड देख रहा है वो लेफ्ट की साइड देखने लगेगा, मतलब इस प्रकार से बनेगा। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले में दिख रहा है इसी प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर जो ए वाला है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन ए नहीं है, मतलब जो अपनी आकृति ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा राइट है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ए दिया गया है सी वाले में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है।
यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है, इसमें ये आकृति बतानी है कि आपकी जो आकृति है वो निहित है किसमें है। तो देखिए हमने देखा पहला ऑप्शन, और पहले ऑप्शन में सबसे पहले तो आपको एक टी दिखना चाहिए। तो टी दिखना चाहिए, ये वाला टी दिखना चाहिए। अब देखते हैं कि ऑप्शन में टी है या नहीं है, किस ऑप्शन में टी है और किस में नहीं है उसको देख। तो देखिए पहले हमने देखा ये वाला सी वाला ऑप्शन, इसमें टी देखेंगे तो टी नहीं है, आधी ही टी दिख रही है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद इसमें भी देखा तो इसमें भी टी सही से नहीं दिख रही है, तो ये वाला और ये वाला तो चला गया। उसके बाद देखा यहाँ पे टी, तो टी तो दिख रही है, लेकिन टी के बाद इसमें यहाँ पे ऐसे दिया गया है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है। तो अपनी जो ये वाली आकृति है ये भी गलत हो गई। तो बची कौन सी आकृति? ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति बची है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाली राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम दिखा भी देते हैं कि कैसे इसमें हुआ है। देखिए अब देखा हमने, यहाँ पे हमें बनानी कौन सी थी आकृति? पहले तो हमें बनाना है टी, तो टी तो इस प्रकार से बन गया। कैसे, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये देखिए टी यहाँ पे बना इस प्रकार से। उसके बाद ये आकृति बनानी थी हमें, और ये आकृति बन भी गई है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आकृति बनानी थी हमको, और यही आकृति बन के आई है। देखिए यहाँ पे जो आकृति थी वो ये बन के आई है। तो ऑप्शन नंबर जो ए वाला है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि दबाव का यहाँ पे रिलेशन दिया गया है पास्कल से, विद्युत का रिलेशन दिया गया है वाट से, तो ऊष्मा का रिलेशन किससे होगा, ऊष्मा का संबंध किससे होगा? तो देखिए दबाव को जब भी नापा जाता है तो पास्कल में नापते हैं, उसी प्रकार से जो विद्युत होती है अपनी, उसको किस में नापते हैं? वाट में नापते हैं। और जो अपनी ऊष्मा होती है उसको, ऊष्मा को किस में नापा जाता है? तो ऊष्मा को नापा जाता है जूल में। अब जूल किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो जूल ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है अपना। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। यहाँ पे आपको ऑड वन आउट बताना है, यानी कि विषम बताना है। पहला है यहाँ पे सलजम, सेकंड है आलू, यहाँ पे थर्ड है पालक, और चौथा है अपना चुकंदर। देखिए जैसे हमने देखा आलू, आलू अपना होता है एक जड़ टाइप का, मतलब जमीन के अंदर रहता है आलू। उसी प्रकार से आप चुकंदर भी देखोगे तो चुकंदर भी जमीन के अंदर रहता है, जड़ टाइप का रहता है। और वहीं अपन सलजम देखें तो सलजम भी अपना उसी प्रकार से रहता है। लेकिन अगर हम देखें पालक, तो पालक अपनी पेड़ पे लगी रहती है, सॉरी पेड़ मतलब छोटे छोटे पेड़ से रहते हैं इसके, लेकिन जमीन से बाहर रहते हैं। तो जमीन से बाहर रहते हैं, पालक के पत्ते रहते हैं और जमीन से बाहर रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है पालक है वो सबसे विषम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। इसमें बोला है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है आपको, इसको पूर्ण करना है। तो देखिए यहाँ पे पहली है, हमें दिया गया है 21, 29, 41, 61, 93, 141, 209, 301। मैंने बताया आपको इसमें डिफरेंस मेथड सबसे अच्छा मेथड रहता है। तो डिफरेंस निकालेंगे इसका। सबसे पहले हमने डिफरेंस देखा तो पहले में आया डिफरेंस 8 का। इसमें देखा तो यहाँ पे डिफरेंस आया कितने का? 12 का। क्योंकि यहाँ पे देखा हमने 41 में से 29 जाएगा तो बचेगा 12। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस देखा तो यहाँ पे आया 20 का डिफरेंस 61 और 41 में। उसके बाद यहाँ पर अगर डिफरेंस देखा 93 और 61 में, तो 93 और 61 में यहाँ पे आएगा डिफरेंस 32 का। अब देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस किस प्रकार से चल रहा है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो इस प्रकार से चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे जब 93 और 141 में डिफरेंस देखेंगे तो 93 और 141 का डिफरेंस आएगा कितना? अब देखते हैं 141 में से 93 घटा करके, तो 93 में से 141 में से 93 घटाएंगे तो यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, मतलब 48 का डिफरेंस है। इनके बीच कितने का डिफरेंस है? 48 का डिफरेंस है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 141 और 209 इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? तो देख लेते हैं। 209 में से 141 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8, और 20 में से 14 जाएगा तो 6, यानी कि 68 डिफरेंस आया। तो अब हमें देखिए यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि किया क्या जा रहा है। जब ऐसी कंडीशन बने कि आपको कुछ समझ में नहीं आए कि इसमें किया क्या जा रहा है, तो तब आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस एक और बार ले लेना है। एक और बार कैसे? पहले हम 209 और 301 का डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। तो 209 और 301 का डिफरेंस आएगा 92, तो इनका डिफरेंस आएगा 92।
अब हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि ऐसी कंडीशन जब फंसती है, जब आपको समझ में नहीं आता इसमें क्या करना है, तो एक बार डिफरेंस और ले लेना है। तो एक बार डिफरेंस हम और निकालेंगे इसका। तो एक बार डिफरेंस हमने और निकाला, तो इसका डिफरेंस जैसे हमने चेक किया और यहाँ पर चेक किया, इसमें 8, 12, 20, 32, 48, 68 और 92। तो यहाँ पे जब डिफरेंस देखा तो यहाँ पे आएगा 4 का डिफरेंस, यहाँ पे आएगा 8 का डिफरेंस, यहाँ पे आएगा कितने का, और यहाँ पे 12 का डिफरेंस, और यहाँ पे आएगा अपना 16 का डिफरेंस, और यहाँ पे आएगा अपना डिफरेंस कितने का, 20 का डिफरेंस, और यहाँ पे आएगा अपना 24 का डिफरेंस। अगले में आएगा अपना 28 का डिफरेंस। क्योंकि 4 की टेबल में चल रहा है, तो 4 की टेबल में चल रहा है तो डिफरेंस इसी प्रकार से बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो अपना बचेगा, मतलब 28 इसमें जोड़ेंगे 92 में। अब 92 में 28 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 92 और 28 जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपना 8 और 2 10, 9 और 2 11 और 1 12, 120। मतलब अब 120 यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए। तो 301 में 120 जोड़ देंगे, तो 301 में 120 जोड़ेंगे तो 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, 421 बचेगा। अब 421 किस ऑप्शन में है, तो 421 जो ऑप्शन नंबर डी वाला है, तो डी वाला यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे आज के क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको पहले तो बता देता हूँ, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सरकारी एग्जाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।